हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशू यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। वन नाइट स्टैंड मैंने इससे पहले भी कहा था, ये एक 15 मिनट का ही है, ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे विंग को कुछ लोग पकड़ के ज़बरदस्ती लेके जा रहे होते, क्योंकि मैडम यू और उनके फादर उनका पैसा पे नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने उनसे 20 लाख रुपए लिए थे बिज़नेस के लिए, और बिज़नेस का लॉस हो गया था। और जियान चैन को नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि वो एक अल्फ़ा है, और जियान यानी को भी नहीं लेके जा सकते क्योंकि एक अल्फ़ा रहती है। अब यहाँ से सिर्फ वी वुजियान ही रहता है, जो एक ओमेगा रहता है, और वो बहुत सुंदर रहता है, और वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, वो सिर्फ एक 18 साल का रहता है, और उसे वहाँ लेके चले जाते हैं। और जिन्होंने पैसा दिया तो वांग ग्रुप्स के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून रहते हैं। वो लोग अपना पैसा 1 रुपया भी किसी के पास नहीं छोड़ा करते हैं। उनके एक बड़े बेटे हैं जेबुजून, और उनका एक छोटा बेटा है लैनजैन। वो कहते जाऊँ जियांग्स के पास से लेकर आऊँगा, बिज़नेस लॉस हो गया, और उन्होंने बदले में ना हमें कोई इंटरेस्ट बांधा है ना कुछ बांधा है पिछले 3 सालों से, बस बहुत हो गया, अब और नहीं लेके आओ। वो जब जाते हैं उनके घर में तो वो लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दे, हमें थोड़ा वक्त दे दो। बोलते नहीं, अब वक्त ख़त्म हो चुका है, 3 साल हो गए हैं, ना इंटरेस्ट दिया ना ही हमारा पैसा दिया, तो बदले में हम कुछ लेके जाएंगे। तो मैडम यूँ बोलती ठीक है, तुम चाहो तो मेरे सबसे छोटे बेटे को लेके जा सकते हो, वो एक ओमेगा है, आपके काम आएगा। बेटा विंग मुझे माफ़ कर दो, उसके पाँव में गिर जाती है और माफ़ी मांगती है, और जियानचैन और जियानी को अपने पति के साथ लेके चली जाती है। उनके पति भी बोलते मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी सेकंड वाइफ के बच्चे हो, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ से हमारा विंग की आंखों से आंसू निकलते, बोलता कोई बात नहीं फादर, आपने आपका बेटा होने की कीमत चुका रहा हूँ मैं तो। अगर काश मैं भी अल्फ़ा होता, शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और ज़्यादा बुरा सोच रखा होगा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यूनिवर्स मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। मैं उनके ऊपर अपने आप को सौंप देता हूँ। मेरे साथ अच्छा बुरा जो भी होगा यूनिवर्स देख लेगा, गॉड देख लेगा। ये बात बोल के वो चला जाता है। बोलता फादर आज से आपका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है, आपने मुझे जितना भी पाला पोसा आज के बाद यहीं पे ख़त्म हो गया। मैं आपके लिए मर गया हूँ और आप मेरे लिए। अब आपसे। और जियान यानी बोलती विंग मेरी बात सुनो। बोलता नहीं, आज से आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सचमुच आप लोगों ने एक पल के लिए भी मुझसे कभी प्यार किया था तो मैं कहीं भी आपको दिखूं तो मुझे इग्नोर करना, मुझसे बात मत करना। और आज के बाद में आप लोग सब ये याद रखना, आप लोग सिर्फ 2 ही बच्चे हैं और कोई नहीं। अब यहाँ से लैनजैन की तरफ का दिखाया जाता है। उसके फादर बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी वेंगचिंग नाम के लड़की से। वो वैंग्स क्लाइन के बड़ी बेटी है, वो एक राजकुमारी है समझो एक तरह से, और उसका एक छोटा भाई है वेन रोहान का बेटा वेंचाओ है। तो उसकी शादी हम क्या बोलते हैं, सोच रहे हैं उसकी शादी हम तुम्हारी बहन मियान से कर दे, ये बात बोलता। तो हमारा जो लैनजन बोलता वेंचाओ से, वो तो बहुत घटिया। बोलता बस शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं। मियान बोलती है ब्रदर, लैनजन ब्रदर ऐसा मत कहिए, मैं वेंचाओ से बहुत प्यार करती हूँ। और वो मियान को समझाता है कि वो कैरेक्टर ऐसा। बोलती है नहीं मुझे वो कॉलेज से पसंद है, और मैंने फादर को कहा था तो फादर ने मेरे लिए ही सामने से गए थे और उन्होंने हाँ भी कहा है। ये बात सुन के लैनजन अपने सर में हाथ रख लेता है और वो चला जाता है। वो जब जा रहा होता तो देखता है 3-4 थोड़ी देर क्लब में जाता है। जैसे वो जाता है उसकी गाड़ी का जो पेट्रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो हाथ मारता, बोलता आज का दिन मेरा बहुत ख़राब है, और जाने लगता है। वो जब देखता है कि 3-4 लोग एक लड़के को ज़बरदस्ती लेके जा रहे, तो कोई और नहीं हमारा विंग रहता है। वो देखता है तो बोलता प्लीज़ मेरी मदद करो, और वो उसके साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे होते, कि उसके अंकल ने कहा था तुम लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, उसके बाद वो लाके हमें देना, उसे ब्रोथर में बेच देना, जो भी पैसे आए हमें दे देना, ये बात बोला था। और वो जब जा रहा होता तो अचानक विंग बोलता प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ इनसे मुझे बचाओ, प्लीज़ हेल्प मी करके बोलता है। और जब लैनजन जाता है तो पीछे मुड़ के देखता है, विंग की आंखों में बहुत आंसू रहता है, और उसका दिल करता है कि वो किसी की मदद करे। और वो भाग के वापस जाके एक लकड़ी सामने से उठाता है और खींच के उस गाड़ी वाले को मारता है। उसके गाड़ी का शीशा टूट के फ़ौरन उसके सर पे लगता है और वो गाड़ी उल्टी हो जाती है, और विंग दूर जाके गिरता है, लेकिन उसे चोट तो लगी होती, सर से खून निकल रहा होता है, और उसके हाथ पाँव में भी चोट लगी होती है, और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब लैनजन देखता है कि विंग गिर गया और वो फ़ौरन जाके उसे उठाता है, और जब 4 लोग आते हैं तो बोलता आओ आओ लड़ो मुझसे, तुम जानते हो मैं वांग्स ग्रुप्स का सेकंड हायर हूँ, अगर तुमने दोबारा मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना तुम मिट्टी में मिल जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो लोग जब सोचे वांग ग्रुप्स का हायर है, यानी उनका छोटा हायर है, नहीं हमें उनसे पंगा नहीं, हम उन्हें बता देंगे पूरी प्रॉब्लम जो भी है वही देख लेंगे। ये बात बोल के वो लोग भाग जाते हैं। और यहाँ से हमारा जो लैनजन होता है वो विंग को गोदी में उठा लेता है ब्राइडल स्टार, और उसे
हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद वो अपना एटीएम कार्ड, जो भी कार्ड रहता है वो निकाल के हॉस्पिटल को देता है और बोलता है प्लीज़ मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो आप मेरे लिए कॉफ़ी बना दीजिए ना, मंगा दीजिए ना प्लीज़, मेरे सर पे बहुत दर्द हो रहा है और ये लड़के को मैं लेके आया हूँ, इसका नाम मुझे पता नहीं है, प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट कर लीजिए। कुछ लोग इसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे तो मैंने बचाया। तो डॉक्टर बोलती थैंक यू सो मच और वो वापस आती है और वहाँ से कोई और नहीं, हमारी विंचिंग आ रही होती कि वो एक डॉक्टर रहती है। वो बोलती हाय लैंजन, तुमसे मिलकर खुशी। तो वो बोलता है हाँ, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अभी यहाँ क्लियर कर देता हूँ, मैं जानता हूँ हॉस्पिटल बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो मैं प्यार उसी से करूँगा, शादी उसी से करूँगा जिसके दिल में, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स होगी। प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता, तुम इस शादी के लिए कैंसिल कर दो। विंचिंग बोलती नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। हम सो सॉरी, ये बात बोल देती है। ये बोलती है और वो विंग का चेकअप करती है। बोलती इसके सर में गहरी चोट लगी है, मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है, सर की एक्सरे भी निकाल लिया है, 3 घंटे हो गए उसको हॉस्पिटल में आके, और मैंने उसके हाथ पाँव तो ठीक है, लेकिन सर में काफ़ी गहरा जख्म है, सर में शायद कोई पत्थर या कोई कुछ लगा हुआ है। तो आई एम सो सॉरी, तुम्हें देखना पड़ेगा 3 घंटे के बाद में होश आने के बाद। रिपोर्ट में तो काफ़ी गहरा जख्म लगा है। अब यहाँ से हमारे विंग को 3 दिन के बाद में होश आता है गाइस, 3 दिन के बाद होता है, यानी 6वां दिन चल रहा होता है विंग का। और लैंजन हॉस्पिटल में रहता है, उसके अंकल भी आते, उसके बड़े भाई भी आते, बोलते तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है उस लड़के को, तुम क्यों इस तरह से उसके पीछे लगे। तो वो बोलता है कि सॉरी अंकल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो उसके अंकल बोलते हैं जो भी हो तुम टाइम वेस्ट करो, चलो यहाँ से। जैसे वो जाने लगता है विंग को होश आ जाता है और विंचिंग भाग के आके बोलती देखो उसको होश आया लैंजन, जिस लड़के को तुम लेके आए थे। और लैंजन भाग के जाके बोलता तुम्हें याद हूँ मैं। तो विंग क्या होता, उसे पता नहीं क्या हो गया, मगर वो फ़ौरन लैंजन के गले लग जाता है और बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता अपने बारे में, मैं कहाँ से आया मुझे नहीं पता, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे इन लोगों से बचाओ, पता नहीं कौन लोग हैं जो मुझे पकड़ रहे हैं, मुझे कोई तकलीफ़ देना है, कोई मुझे मारना चाहता है, प्लीज़ 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 ये बात बोल के प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ ये बात बोल के उसका हाथ पकड़ के बेहोश हो जाता है। और वेंचिन बोलती है क्या तुम इसे जानते हो, क्या तुम इसे प्यार करते हो, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। तो लैंजन को एक मौका मिल जाता है, बोलता है हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसको चोट लग गई थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि क्या बोलते हैं, मैंने सोचा था ये भूल जाएगा, लेकिन ये तो भूला ही नहीं मुझे। हम सो सॉरी वेंचिन, इसकी वजह से मैं तुमसे कह रहा था, नहीं इसलिए मैंने बचाया, मैंने सोचा शायद इसकी शादी हो गई, लेकिन नहीं, इसकी तो शादी नहीं, कुछ नहीं, आज तक मेरा इंतज़ार करा, तो मैं तुम्हारे से शादी नहीं कर सकता हूँ। ये बात उसके अंकल और उसके भाई सुन के वो सर नीचे करते हैं, बोलते चलो हमें तुमसे बात करना, क्या तो वाकई में तुम्हारा लड़का बॉयफ्रेंड। बोलता हाँ वो एक ओमेगा है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसके अंकल बोलते लेकिन तुम्हें जानते हो ना हमने तुम्हारी शादी। तो वहाँ से विंचिंग आके बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंकल, लैंजन चाहे तो उससे शादी कर सकता है, लेकिन मैं भी शादी करूँगी लैंजन को, मैं लैंजन के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकती हूँ। लैंजन बोलता नहीं, मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान रहेगा जो वहाँ पे है। वो बोलता है मैं और उससे पूछे तो उसका नाम क्या। अब लैंजन को समझ में नहीं आता, सडनली वो बोलता है उसका नाम वी वुजियान है, मैं विंग को छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में वो पहला और लास्ट है, तो मैं उसी से ही प्यार करता हूँ, उसी से शादी करता है, ये बात बोलता है। अब यहाँ से 1 महीना 2 महीना हो जाता है, लेकिन हमारे विंग को कुछ भी याद नहीं आता। लैंजन उसको अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, उसके साथ ही रहना शुरू कर देता है। उसके अंकल बोलते थोड़े दिन का प्यार का नशा उसके बाद उतर जाएगा, हम अगले महीने विंचिंग की और लैंजन की इंगेजमेंट रख देते हैं। अब ये बात जब लैंजन को पता चलता है उसे बहुत गुस्सा लगता है, वो विंग को लेके जाके एक चर्च में जाके शादी कर लेता है और वहाँ पे शादी करके फ़ोटो खींच निकाल के मीडिया में पूरी तरह से फैला देता है। जब ये बात अंकल को पता चलती तो उन्हें बहुत 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 गुस्सा लगता है। वो हमारे जो विंग रहता है उसे किडनैप करवा लेते हैं और उसे किसी ब्रोथर में बिकवा देते हैं 30 लाख रुपए में। अब बोलते बस अब बहुत हो गया अपना, और उसे छुपा देते हैं। और लैंजन को जब ये पता चलता तो उसे बहुत 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 तकलीफ़ होती है। वो बोलता है कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं अंकल, प्लीज़ डोंट डू दिस। ये बात वो अंकल को बोलता है। उसके अंकल बोलते हैं नहीं, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा, वो हमारे फैमिली का नहीं, हमारे ख़ानदान का नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और लैंजन हर वक्त ढूंढता है, 3 महीने गुजर जाते हैं कि विंग का पता नहीं चलता। अब यहाँ से जब उसके अंकल एक बार लैंजन की के ऊपर नज़र रखते हैं और चुपचाप जाके विंग से मिलने के लिए जाते हैं ब्रूथर में, तो वहाँ पे एक लेडीज़ रहती है, वो बोलती है कि आपने जिस लड़के को भेजा था वो तो प्रेग्नेंट है। तो बोलता है क्या, बोलता है हाँ वो प्रेग्नेंट है, उसका 3रा या 4था महीना चल रहा है, हाँ हमें तो पता भी नहीं चला प्रेग्नेंट कब है। कल हमने किसी इंसान को भेजा था उसके साथ सोने के लिए, तो उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और वो वांग से 2nd हायर के बेटे का बेबी है उसके पेट में, अगर उसको कुछ हो गया आज या कल तो वो अंकल अपना सर पकड़ लेते हैं और सर अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। और वो वापस बोलते ठीक है,
इस बात को यहीं दबा दो, मैं उस लड़के को लेके जा रहा हूँ। और वो विंग के पास जाते तो विंग अपने बैली में हाथ रख लेता और बोलता प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप चाहते तो मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। और उसके अंकल के आंखों में आंसू आते, बोलते आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, तुम इस हालत में भी मेरे बेटे को भूले नहीं, तुम जगह कोई और होता तो शायद भूल जाता, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें एक अच्छे घर का दामाद बनाना चाहता, उस घर का लाइफ पार्टनर हो तुम, उस घर की इज्जत हो, और मैंने तुम्हें ब्रोथन में बिकवा दिया 30 लाख में, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और वो करके उससे माफ़ी मांगते हैं और उसको बहुत इज्जत से हाथ पकड़ के, और वो ब्रोथर वाले को बोलती है बात यहीं दबा देना, बाहर नहीं जानी चाहिए कि कभी यहाँ आया था ये। तो वो बोलती ठीक है, अगर ये बाहर निकली तो तुम सब खत्म हो जाओगे। और वो डर से बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा। और वो एक चादर से विंग को ढक के वहाँ से ले जाते घर में और लैंजन को बुलाते हैं। लैंजन जब देखता है 3 महीने बाद विंग को तो फ़ौरन गले लगता है, लेकिन जब वो देखता है विंग ने बैली में हाथ रखा तो बोलता है ये बेबी तो उसके अंकल। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक है, अंकल उसको बोलते हैं मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, लैंजन को मत बताना तुम बोथर में थे, मैंने तुम्हें 30 लाख में बिकवाया था, वो पुराने गुंडे मेरे थे, वो सब उसे बताते हैं। तो विंग प्रॉमिस करता है कि जब तक वो जिंदा हो ये बात उन्हें नहीं बताएगा, कि उनकी बढ़ती उम्र 65 ईयर्स में ये बात जब लैंजन को पता चलेगी उसके अंकल इतने बड़ी उम्र में वे इतना गंदा काम करे तो उसे नफरत हो जाएगी। और वो नहीं चाहते कि इस उम्र में उसके अंकल और उनके भाई के बेटे के बीच में ऐसा रिश्ता ख़राब हो। तो वो प्रॉमिस करता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म होता है। वो बोलता है अंकल आपको कैसे पता? तो वो बोलते कि मैंने अपने 2-3 लोगों को रखा था विंग के बारे में, अचानक पता चला। तो नहीं बोलता कौन सा ब्रोथर था? तो विंग बोलता मुझे पता नहीं, मैंने कभी कुछ देखा नहीं कि वो ब्रोथर था, कोई रूम था, मैं बस अंधेरे एक रूम में था, टाइम से वो लोग खाना देते थे, पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों किडनैप किया था। उसके अंकल बोलते हैं क्या तुम बता सकते हो जगह कहाँ है, कैसी है, कौन? तो बोलता नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता नहीं वो ब्रोथर था, कोई रूम था, वो ब्रोथर भी नहीं दिख रहा था, मुझे लगता कोई रूम था, कोई मुझसे बदला लेना चाहता था। तो लैंजर बोलता मुझे खुशी है अंकल, थैंक यू सो मच अंकल, आपने मुझे मेरे प्यार और मेरे बेबी से मुझे मिला दिया। और अंकल को बहुत इस बात की खुशी होती है कि वो किसी ना कुछ से अच्छा काम करके लैंजन को और उसके होने वाले ग्रैंड चाइल्ड को और उसके हस्बैंड को उन्होंने बचाया। उन्हें रात रात एक गिल्ट खाया जाता कि उन्होंने कितना गलत काम किया, उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें कुछ नहीं आती थी, हर वक्त तो होता था। अब यहाँ से हमारे विंग का 9वां महीना चलता है और वो बहुत घबराहट होती है। वो बोलता है लंजा उठो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज़ उठो ना। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल में लेके जाता है लैंजर, और उसके अंकल भी जाते हैं और जेबूजून भी जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो बोलते हैं हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, बेबी का वक्त हो गया इस दुनिया में आने से। और लैंजर वहाँ खड़ा रहता है बहुत परेशान। अंकल बोलते फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही अंकल डॉक्टर आते हैं बाहर, बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्हें एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय हुआ है, उन्हें ट्विंस बेबी हुए। और ये बात सुन के लैंजर फ़ौरन गले में लग जाता है। अंकल बोलते अंकल एक खुशी सिर्फ आपकी वजह से ही है, सिर्फ आपकी वजह से भगवान, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि आप मेरे लाइफ में अंकल बन गए, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच बोल के अंकल के पाँव छूने वाला होता है। अंकल के आंखों से आंसू निकल जाते कि एक इंसान ने इतना भरोसा किया, मैंने उसके हस्बैंड को बेच दिया था ब्रोथर में। उनके दिल में बहुत दर्द होने लगता। बोलता हाँ हाँ ठीक है, और मैं घर जा रहा हूँ। बोलते आप बेबीज़ को देखने? नहीं बेटा, हम मैं फिर आ जाऊँगा, मैं थक गया हूँ। तो बोलता है ओके ओके। बोलता है जेबूजून लेके चले जाते हैं, बच्चे को जेबूजून देखते हैं, बहुत प्यार रहता है, एक लैंजन और एक विंग के जैसा रहता है, ये बहुत खुशी होती है। अब यहाँ से दिखाते हैं उनके अंकल जैन चैन और उसके फादर और मदर को बुलाते हैं, उनसे भी माफ़ी मांगते हैं, और उनका जो भी रहता है उसको बिज़नेस में वो हार गए थे वो उनको वापस रिटर्न कर देते हैं। और विंग को बुलाते हैं, लेकिन विंग उनको पहचान नहीं पाता। वो बोलता है सॉरी मैं आप लोगों को जानता नहीं, ये बात वो बोलता है। अंकल की बात समझ में नहीं आती और लैंजन को पूरी सच्चाई बता देते हैं और उनको हार्ट अटैक आता है और अंकल की मौत हो जाती है। और लैंजन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन विंग समझाता है कि मुझे पता नहीं, उन्हें माफ़ कर दो, उनसे गलती हो गई, उनकी सोच अच्छी थी, ये बात सोचता है। अब यहाँ से मैडम यू जैन चैन जियान यानी सब आके माफ़ी मांगते हैं विंग से। विंग की आदत तो चली गई थी, लेकिन फिर भी उन सबको माफ़ कर देता है और अपने लाइफ में लैंजन के साथ में वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था अपने दोनों बच्चों के साथ में, और उसके साथ जो भी बुरा हुआ था वो सब भूल जाता है और अपने आगे अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहता है वो। और लैंजन के गले ला के अपने दोनों बच्चों के साथ हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। वो बहुत खुशी हो रही कि गॉड ने उसे बहुत अच्छा पति दिया। पुराना पास्ट हमें भूल जाना चाहिए और आगे चलना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें पुराने दुख से और एक ज़्यादा खुशी देता है जो हमें अभी नहीं बाद में समझ में आता है। समय से चलने वाला इंसान ही बहुत करेक्ट होता है और भगवान जो देता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन सच्चा प्यार भी बहुत मायने रखता है, हमें एक मौका अपने प्यार को देना चाहिए, उसे हमेशा छोड़ना नहीं चाहिए, उसे साथ रखना चाहिए। विंग को विश्वास था कि आज या कल गॉड को उसने सिलेंडर कर दिया था, इसलिए गॉड ने उसके साथ बिल्कुल सब कुछ अच्छा किया, उसके साथ कभी गलत होने नहीं दिया और गॉड ने उसको एक बहुत अच्छा पति, बहुत अच्छा रिश्तेदार और बहुत सारे लोग उसको दिए थे। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो विंग रहता है अपने दोनों बेबीज़ के साथ वहाँ पर बैठा रहता है और उसके बेबी सीधे उधर भाग रहे होते तो हमारे लैंजन को
बोलता है कि बेबी इसको जाओ तुम लेकर आओ। तो लेंस बोलता है हाँ मैं लेके आता हूँ। लेकिन जो बच्ची होती है ना वो बहुत बदमाश होती है, वो लोड होके पूरी तरह से नीचे सोफे के नीचे घुस जाती है और वो बोलती नो नो मुझे सिर्फ मम्मा ही उठाएगी। तो लेंस बोलता है विंग तुम जाओ, तुम लो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी बदमाश है, वो मेरी बात नहीं मानती है। और यहाँ से विंग बोलता है वो मेरे जैसी हो ही नहीं सकती, उसके पूरे नखरे तुम्हारे जैसे हैं, क्योंकि तुम में तो तमीज़ भी नहीं है, तुम तो हमेशा नाक फुला के घूमते रहते हो। और यहाँ से उसका जो दूसरा बेबी बॉय होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। तो बोलता है देखा ये किस तरह से हंस रहा, बोलता है वो तुम पे नहीं हंस रहा है अंजा, वो मेरे ऊपर हंस रहा है कि उसको पता है ना कि वो जो लड़की है वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी। अब तुम्हें सोफ़े के नीचे घुसना पड़ेगा और उसे जाके पकड़ना पड़ेगा, मेरे बस की बात नहीं है। वो अपने बेबी को उठाता है, बेबी बॉय को, चला जाता है और दोनों हंस के लैंजन के ऊपर चले जाते हैं कि जाओ फादर अब आप जाके रनिंग करो और अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करो, आप बेबी को पकड़ो। और वो जब वापस बेबी को लेने जाता, उसे बुलाता, तो दोबारा वो सोफ़े के नीचे से निकल के आगे निकल जाती। वो बोलता है देखो बेबी मैं तुम्हें ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा, लालच देता है। लेकिन वो बोलती है जब सब मेरा है फादर तो आप मुझे लालच किस बात का दे रहे हैं। तो बोलता तुम्हें क्या चाहिए। अब वो 1 साल की बच्ची इतनी बातें कैसे कर लेती है उसे समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि तुम कितनी अजीब बेबी हो, फादर को ब्लैकमेल कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो बोलते हूँ जिसको शर्म आती है उसके कर्म फूट जाते हैं फादर, मुझे तो जो चाहिए वो मुझे चाहिए। तो बोलता तुम्हें क्या चाहिए। बोलता फादर आप मुझे लेके चलिए ना बाहर घूमने के लिए, मुझे क्लब भी जाना। बोलता तो 1-1.5 साल की लड़की कोई क्लब जाता है, तुम्हें क्लब का मतलब भी पता है। तो बोलती हाँ हाँ मुझे क्लब का मतलब पता है फादर, मुझे लेके चलो, मैं मामा को बताऊंगा। अब एक लड़की को लाइटिंग मार रहे थे कल मार्केट में। तो बोलता ये लड़की बहुत बदमाश है, छोटी है 1 साल की, लेकिन इतनी कैसे होशियार हो सकती है। विंग ऊपर से देखता है, बोलता है बाप बेटे दोनों एक जैसे, एक दूसरे का फ़ायदा अक्सर उठाते ही रहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि लंजा तो ऐसा है ही नहीं, वो तो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है ना, इसलिए कितनी भी लड़कियों को देखे क्या फ़र्क पड़ता है। ये बात बोलता है और उसका बेटा उसको आंख मारता है, मामा चलो हम चलते हैं, आराम से सोते हैं, फादर को और बहन को खेलने दो और उनको एक दूसरे के साथ ही लड़ने दो। ये बात बोल के वो हंस हंस के चला जाता है। अब यहाँ से थोड़े दिन के बाद भी दिखाया जाता है कि जो हमारी जियानी आनली होती है और जियानचैन होता है वो आते हैं और आके बोलते हैं कि ये बच्चे के 1 साल कंप्लीट हो गया है, आप इनका बर्थडे कब करेंगे। तो वो लड़की छोटी वाली जो रोती है वो बोलती है ओ अंकल आपको पता है क्या, मैं अभी 1 साल की कंप्लीट हो गई हूँ, दूसरा साल चलने वाला है कल से, कल ही मेरा बर्थडे है, तो हम कल 2 ईयर्स रनिंग हो जाएंगे, हम बहुत अच्छा केक चाहिए मुझे बहुत, आप तो बहुत कंजूस है, आप तो कुछ लाते भी नहीं। ये बात जब वो बोलता है तो हमारा जो जियानचैन होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उसके अंकल बोलते हैं ओ माय गॉड ये लड़की तो बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है केक गी काटते हैं, बच्चों को गोदी में उठाते हैं। अब यहीं पर ख़त्म होता। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।